माननीय श्री मलेंद्र राजन जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो स्टेज पे आए और हमारे गांव वासियों का संबोधन करें। धन्यवाद। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप सबने जो मान सम्मान आज यहां पर दिया उसके लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। और हमेशा ही जब भी आपके बीच आए आपने हमेशा ही आशीर्वाद दिया, मान सम्मान दिया है। और आज भी यहाँ पर बजरंगबली जी के दरबार में हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आपके कुछ विकास कार्यों का यहाँ पर आज शिलान्यास किया है, उसके लिए भी आप सबको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आशा करता हूँ कि ये जो हमारे मलाड़ी गांव है, मलाड़ी पंचायत है, इसमें आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका आने वाले समय में हम सब लोग जो है मिलकर समाधान करें। जो परेशानियां, जो दिक्कतें आप सबको यहां पर आ रही हैं उनका हम सब लोग जो है मिलकर समाधान निकालें। और जहां कहीं भी सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई, चाहे धन की या और कोई जरूरत होगी, उनको जो है सरकार के समक्ष रखकर, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखकर उनका हल करवाया जा सके। यहां पर मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कुछ समस्याओं का जिक्र यहां पर किया है। कोशिश रहेगी कि उन पर जो है प्राथमिकता के आधार पर कार्य हो। मुझसे पूर्व यहां से वीडियो साहिब ने भी बड़े विस्तार से आप सबको सरकार की योजनाओं के बारे में, विभाग की योजनाओं के बारे में बताया। आज हमारा यहाँ पर ये जो कार्यक्रम करने का मकसद, एक तो ये जो आपके पुली और रास्ते हैं इसका शिलान्यास था, उसके साथ साथ आप सबके बीच आकर अपनी हाजिरी लगाना भी था और आपकी समस्याएं जो है उनको सुनना भी था, देखना भी था। और निश्चित रूप से आने वाले समय पर उस पर जो है कार्रवाई भी होगी। आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ हमारे आदरणीय ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रविंद्र मनकोटिया जी आए हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। हमारे पौंग डैम के जो एडवाइजरी कमेटी है स्टेट की, उसके हमारे दो डायरेक्टर भाई कुलदीप जी, भाई डॉक्टर विशाल जी आए हैं, इनका भी धन्यवाद करता हूं। भाई मनीष जी हैं, नीरज जी हैं। और इसके साथ साथ हमारे स्थानीय मलाड़ी पंचायत के प्रधान श्रीमती ममता कुमारी जी और सभी हमारे पंचायत के आदरणीय सदस्यगण, श्रीमती नीलम रानी जी जो वार्ड के सदस्य हैं, राहुल पठानिया जी यहाँ पर स्टेज का कार्यभार भी देख रहे हैं, भाई तरसेम जी यहाँ पर बैठे हैं जिनके धर्मपत्नी हमारी बहन मोनिका इस वार्ड से जिला परिषद के सदस्य हैं और इन्होंने भी पंचायत प्रतिनिधि के रूप में किसी न किसी रूप में सेवा की है। हमारे आदरणीय जसवंत अंकल जी जो पूर्व में इस पंचायत के प्रधान रहे हैं, आदरणीय बलदेव पठानिया जी, सुखदेव सिंह जी, सुदर्शन सिंह जी, हमारे भाई अशोक पठानिया जी जो यहाँ पर मोबाइल लेकर आपकी कवरेज भी कर रहे हैं और समाज सेवा के साथ भी जुड़े हुए हैं। और मैं समझता हूं कि आज हमारे जहां तक इलाका की बात है, पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर इन्होंने जो है जो स्वरोजगार का बीड़ा आत्मनिर्भर माताओं बहनों को बनाने का जो बीड़ा उठाया है, उसमें भी मैं अपनी तरफ से भी इनको शुभकामनाएं देता हूं। और जहां कहीं भी इनको
हमारे सहयोग की जरूरत पड़ेगी, पूरे तन मन धन के साथ इनका जो है सहयोग किया जाएगा, क्योंकि बहुत ही एक पुण्य का कार्य ये इस क्षेत्र में कर रहे हैं। इसके साथ साथ श्री सुदर्शन सिंह जी, श्री संजीव पठानिया जी, आदरणीय श्री सुरेश पठानिया जी, आदरणीय श्री ओंकार सिंह जी यहाँ पर बैठे हैं, आप यहाँ आ जाते। इनके धर्मपत्नी भी हमारे डीनी पंचायत से प्रधान है। हमारे बीच गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मलाडी के प्रिंसिपल महोदय बैठे हैं, अनिल जी बैठे हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ आदरणीय श्री बाबू राम जी, आशीष शर्मा जी, संजीव सिंह जी, पवन जी, तरसेम अंकल जी, राजकुमार शर्मा जी, साहित्य जी, हमारे बीडीओ साहिब जिन्होंने बड़ी विस्तार से आप सबको यहाँ पर सरकार की योजनाओं के बारे में बताया, विभाग की योजनाओं के बारे में बताया, बीपीएल के चयन के बारे में बताया, श्री सुदर्शन सिंह जी, हमारे पुलिस विभाग के एसआई, हमारे ब्लॉक के जेई साहिबान, तकनीकी साहिबान, आप सभी आदरणीय गणमान्य जो यहाँ इस पर मौजूद हैं, आदरणीय श्री रमनीक जी यहाँ पर बैठे हैं और बहुत से जाने पहचाने चेहरे हैं। आप सब मेरे लिए आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, माताएं बहनें यहाँ पर अपने काम काज छोड़कर आई हैं। आपका भी तहे दिल से आभार धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय हमारे बुजुर्ग जो बड़ी गौर से जो है यहाँ पर जो बातें रखी जा रही हैं उनको सुन रहे हैं, आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ, अपने युवा साथियों का धन्यवाद करता हूँ। और आज यहाँ पर ये जो शिलान्यास यहाँ पर आपके कार्यों का हुआ है उसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसा मैंने पहले बताया कि आपके बीच जब भी आए आपने दिल खोल के आशीर्वाद दिया। आपके आशीर्वाद की बदौलत ही आज यहाँ पर बतौर विधायक अगर खड़ा हूं तो आपके आशीर्वाद की बदौलत खड़ा हूं। आज जो कुछ भी कार्य आपकी पंचायत के, अपने इस क्षेत्र के हम लोग कर रहे हैं वो हमारी एक ड्यूटी भी है और आपसे वायदा भी किया था। जब चुनावों के दौरान आपसे वोट मांगने के लिए आए थे, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आए थे, तब भी आपसे वायदा किया था कि आप अपना वोट रूपी आशीर्वाद देकर अगर विधानसभा के अंदर भेजते हैं तो ईमानदारी से आप लोगों की जो है सेवा करेंगे, ईमानदारी से आप लोगों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। और आज भी यही आप सबके बीच कहना चाहूंगा कि आपकी जो भी समस्याएं हमारे ध्यानार्थ आती हैं, हमारा हमेशा ही प्रयास रहता है कि उसको जो है प्राथमिकता के आधार पर उनको जो है हल करने का प्रयास किया जाए। और ये सिलसिला आने वाले समय में भी यूं ही जारी रहेगा, क्योंकि ये जो मलाडी पंचायत है और चाहे इंदौरा की अगर हम बात करें, हमारे बीच आदरणीय श्री दर्शन अंकल जी भी यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने भी अपने विचार बड़े संक्षिप्त शब्दों में यहाँ पर रखे। तो मलाडी पंचायत और इंदौरा में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, यदि इंदौरा का ही एक किस्म से एक हिस्सा है। बहुत से मेरे सहपाठी भी यहाँ पर जो है इस क्षेत्र से रहे हैं और हमारा हमेशा ही प्रयास रहता है कि जो भी समस्या आपके ध्यानार्थ हमारे आती है उसका जो समाधान जो है प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। और आने वाले समय में भी ये सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर स्कूल के बारे में अभी राहुल पठानिया जी ने बताया। पिछली बार जब मैं स्कूल में कार्यक्रम में आया था, दोनों स्कूलों की समस्याओं के बारे में यहाँ पर बताया गया। मैंने दोनों स्कूलों की ही जो डिमांड थी वो शिक्षा मंत्री जी के समक्ष रखी थी और मुझे खुशी है इस बात की और मैं धन्यवाद दी माननीय हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं श्री रोहित ठाकुर जी का भी और माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का भी, जिनकी विशेष कृपा जो है हमारे क्षेत्र पर है। और जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें 5 लाख रुपया जो है वो सैंक्शन है, वो पीडब्ल्यूडी विभाग के पास जो है आ चुका है। इसका जो कार्य है वो शीघ्र ही जो भी वहां पर डिमांड थी, शायद बाउंड्री वॉल की डिमांड थी, उसको जो है आने वाले समय में करवाया जाएगा। पैसा वहां पर 5 लाख रुपया जो है वो आ चुका है। और जहां तक दूसरे हमारे प्राइमरी स्कूल की बात है, उसकी भी जो है प्रपोजल गई हुई है, उसकी भी जो सैंक्शन है शीघ्र हमारे पास जो है वो पैसा जो है आ जाएगा। थोड़ा सा उसमें आजकल जो आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी की दिशा निर्देशों से एजुकेशन विभाग में जो हमारा शिक्षा का विभाग है
उसमें भी बहुत से जो है फैसले जो है सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं। क्योंकि ऐसे ऐसे स्कूल हैं जहां पर किसी में 2 बच्चे हैं, किसी में 3 बच्चे हैं, किसी में 5 बच्चे हैं, और 3 बच्चे हैं और 4-4 अध्यापक वहां पढ़ाते हैं। और कई कई स्कूल ऐसे हैं जहां 100 बच्चा है, 120 बच्चे हैं, वहां अध्यापक 2, क्योंकि वो स्कूल ऐसी जगह है जहां पर कोई अध्यापक जाना नहीं चाहता। तो इस दिशा में भी जो है प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। कई बार कड़वे फैसले भी होते हैं, कई बार वो किसी को पसंद आते हैं, किसी को पसंद नहीं आते हैं, लेकिन प्रदेश हित में, आम जनता के हित में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी आज जो है प्रदेश के अंदर कार्य करें। क्योंकि आम परिवार से निकले हुए व्यक्ति जो है आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से बैठे हैं। उनका प्रत्येक फैसला जो है आम आदमी को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। गांव में जो अंतिम पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति है उसको ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रत्येक सभा में, चाहे हमारी कहीं भी बैठक होती है, चाहे हम सब लोग भी जब भी वहां पर शिमला जाते हैं, वो एक ही बात को कहते हैं कि हमें जो है लोगों ने 5 साल के लिए मौका दिया, हमने 5 साल जो है लोगों की सेवा करनी है, और हमने प्रत्येक जो फैसला है प्रदेश हित को, प्रदेशवासियों के हित को, आम और गरीब जनता, कमजोर आदमी को जो है ध्यान में रखकर जो है हमने फैसले लेने हैं। उसका जो है अगर बड़े और सूखदार लोग किसी प्रकार से विरोध भी करते हैं तो हमने जो है आम आदमी के हितों को पहले देखना है। और आज आपने देखा होगा, चाहे मैं शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं, जो फैसले माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे हमारे ऊर्जावान शिक्षा मंत्री जी ले रहे हैं, उसके आने वाले समय में निश्चित रूप से दूरगामी परिणाम होंगे। आप इस बात को समझ सकते हैं कि कैसे एक स्कूल जो है, चाहे हमारा कॉलेज है, आज कॉलेजों में अगर 10 बच्चे होंगे, 20 बच्चे होंगे, 50 बच्चे होंगे, तो कैसे उस कॉलेज को चलाया जाए। कॉलेज के लिए जो है अगर प्रोफेसर्स की बात करें तो वो भी कम से कम 25-25, 30-30 प्रोफेसर जो है कॉलेज में चाहिए। पूरे अगर स्टाफ की बात करें तो जो कम से कम भी 40 लोग जो है कॉलेज के लिए चाहिए, तब जाके वो पूरा का पूरा जो कॉलेज है वो फंक्शन करता है। और अगर इस कॉलेज में बच्चे ही 50 होंगे तो कैसे उसको जो है उस कॉलेज को चलाया जाएगा, कैसे उस प्राइमरी स्कूल को चलाया जाएगा जिसमें बच्चे ही 2 है। और आज लगभग 800 स्कूल ऐसा बंद किया गया है जिसमें बच्चे ही नहीं पढ़ता था। तो निश्चित रूप से पैसा जो है आम जनता का पैसा है, हमारा पैसा है, उसका दुरुपयोग रोकना भी जो है कभी ना कभी आके जो है किसी ना किसी को ये फैसला लेना था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिशा में फैसला लिया। उसका फायदा क्या होगा, क्योंकि मैं बात आपके सामने इसलिए कर रहा हूं कि जैसे हमारे ये मलाड़ी स्कूल को जो जरूरत है, अगर ऐसी जो वेस्टेज पैसे की है रोकी जाएगी तो निश्चित रूप से जहां पर जरूरत है, जहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, चाहे हमारा प्राइमरी का स्कूल है, वहां पर जो बच्चों को सुविधाएं चाहिए वो जो है उनको जो है प्रोवाइड की जा सके। ऐसे ही जो है यहाँ पर हमारे बीडीओ साहिब ने बीपीएल चयन की बात की। बहुत सी जगह से प्रदेश के अंदर शिकायतें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंची कि ऐसे ऐसे लोगों का चयन बीपीएल के अंदर हो गया जो पूरी तरह से सुख सुविधाओं से संपन्न हो, और ऐसे ऐसे लोग छूट गए जिनको सबसे ज्यादा जो जरूरत है उस जो है जो बीपीएल में जाने की जरूरत है। कई जो हमने प्रदेश के अंदर ऐसे भी लोग देखे, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की भी बात करूं, कैंसर से जो है जूझ रहे गरीब परिवारों के जो लोग हैं, आज जो कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं, उनका नाम बीपीएल में नहीं है। अगर उनकी आमदनी की बात करें तो उनकी जो आमदनी है महीने की, वही जो है 4-5 हजार से ज्यादा आमदनी नहीं है। लेकिन आप कुछ भी कह लीजिए, कैंसर का रोग उनको लग गया। आपको पता है कि कितना खर्चा जो है उसमें आता है। अगर सरकारी हॉस्पिटल की बात करो, अगर टांडा में भी जाना पड़ जाए तो आने जाने का किराया जो है वो नहीं दे पाते। तो उनका जो है चयन जो है बीपीएल में होना जरूरी है, लेकिन उन लोगों का चयन नहीं हो रहा है। लेकिन वही है कि सुख सुविधाएं लेने के लिए सरकार की जिनको जो है स्कीमों के बारे में पता है कि बीपीएल में अगर नाम पड़ जाएगा तो ये स्कीमों का लाभ हमें मिल जाएगा, उनके नाम जो है बीपीएल में पड़ जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर भी फैसला लिया। इसके लिए जो आज पूरे प्रदेश के अंदर सर्वे हो रहा है और कमेटी जो बनी है, और बिल्कुल जो जायज और लोग हैं उनका जो चयन है बीपीएल के अंदर होगा। उसमें हम सबकी भी जिम्मेवारी बनती है, आप सबकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप भी ऐसे लोगों का चयन जो है करें। कई बार जो ऐसे लोग जो गरीब या कमजोर लोग हैं वो सामने नहीं आते हैं, खुद आके बता नहीं पाते हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका चयन जो है बीपीएल में करवाएं, ताकि आने वाले समय में उनको जो बीपीएल के अंदर जो भी सुविधाएं हैं,
वो उनको जो है प्रॉपर जो सरकार की तरफ से है वो मिल सके। इसके अलावा और बहुत सी स्कीमें सरकारों द्वारा जो है चलाई गई है आम आदमी को जो है उनके हित के, कमजोर आदमी के हित के। कई स्कीमें मेरी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं, आदरणीय बुजुर्ग युवा साथी बैठे हैं, कई स्कीमें सरकार की आज भी ऐसी होंगी जिनका हम लोग भी फायदा उठा सकते हैं, लेकिन अज्ञान के कारण, ज्ञान के अभाव के कारण हम लोग जो है उसका फायदा नहीं उठा पाते। तो मेरा आप सबसे भी ये आग्रह रहेगा, युवा साथियों से खास करके आग्रह रहेगा कि आजकल क्योंकि इंटरनेट का जमाना, हर एक चीज जो है मोबाइल पर है, तो ऐसी स्कीमों की जानकारी रखें, हमारे पास आए, यहाँ वीडियो साहब बैठे हैं, हमारे जितने भी यहाँ पर गणमान्य लोग बैठे हैं, और जो विभागों के अधिकारी हैं उनसे पूछिए, उन स्कीमों के बारे में जानकारी लीजिए, उसका फायदा जो है खुद भी लीजिए और दूसरों को भी दिलाइए। कोई भी सरकार में, अगर मैं राजनीति से परे हटकर बात करूं, तो कोई भी सरकार है वो आम आदमी को जो है ध्यान में रखकर स्कीमों को बनाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि फायदा उसका जो है वो और लोग उठा जाते हैं। तो मेरा आप सबसे भी ये आग्रह रहेगा कि आप भी जो है थोड़ा सा जो है इसमें सरकार की स्कीमों की जानकारी जो है हमें जो है अपने पास रखिए। मनरेगा की स्कीम जो है, जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई, यूपीए सरकार द्वारा चलाई गई, श्रीमती सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी द्वारा चलाई गई, आज पूरे प्रदेश क्या पूरे देश के अंदर जो है मनरेगा की स्कीम एक सफल स्कीम है। विकास के साथ साथ रोजगार उपलब्ध करवाने की स्कीम, इतने बड़े पैमाने पर रोजगार और विकास की जो अगर मैं एक संगम की बात करूं तो मनरेगा से बढ़िया कोई स्कीम नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि उसका भी जो है हमें तो पूरा ज्ञान नहीं होता। यहाँ पर जो समस्याएं, चाहे पूल की बारे में आप बात कर रहे थे, यहाँ पर जो है चैनलाइजेशन की बात कर रहे थे, समय समय पर इसमें जो है प्रोविजन मनरेगा के अंदर भी जो है इसके लिए होता रहता है। अभी जो यहाँ पर हमारे वार्ड के सदस्य हैं नीलम रानी जी और प्रधान जी हैं ममता जी, इन्होंने मेरे को एक लिस्ट दी है कि ये जी कामों के कुछ पैसे आपने दे दिए हैं, कुछ के हमारे पैसे रहते हैं। तो मैं वीडियो साहब से इसके बारे में भी चर्चा कर रहा था, क्योंकि ये कलामा वाला रास्ता जो है मैंने स्वयं भी यहाँ पर जाकर देखा। तो इसमें जो है हमने जो पैसे, चाहे जसवंत अंकल जी बात कर रहे थे खुदी के बारे में, एक किस्म से हमने टोकन मनी जो है उसको जो है यहाँ पर दिया, चाहे 2 लाख की बात है चाहे 1.5 लाख की बात है, काम आपका जितने का होगा वो काम उतने में ही जो है किया जाए। और इसको जो है अगर हम लोग जो है मनरेगा के साथ जोड़कर तो उसमें भी जो है करवाया जाएगा, लेकिन काम आपका जो है वो उसको पूरा किया जाए। कई बार क्या होता है कि मनरेगा के अंदर जो है हमारी लेबर जो है मनरेगा के अंदर निकल जाती है, मटेरियल चाहे सीमेंट का पैसा लेना है उन पैसों से जो है दिया जाए। और इस काम को जो है आने वाले समय में करवाया जाएगा। मैं वीडियो साहब से कहूंगा इसको, क्योंकि ये रास्ते की दिक्कत भी इनको है और पुली की दिक्कत भी है। इस काम को, इसमें जो है धन की कमी जो है वो आड़े नहीं आने दी जाएगी, इस काम को जो है प्रॉपरली करवाया जाएगा। इसके बाद अलावा आपने यहाँ पर दर्शन अंकल जी यहाँ पर खड़ की चैनलाइजेशन की बात कर रहे थे, और इसके अलावा पूल की बात कर रहे थे कि पूल के पानी की समस्या है, वो भी मैं वीडियो साहब को कहूँगा कि इसकी भी जो है प्रपोज एक बार देख लें कि इस पर जो है क्या किया जा सकता है और कहाँ से इसकी जो है सैंक्शन वगैरह लेके, ताकि ये समस्या का भी जो है समाधान आने वाले समय में का हो। और इसके साथ साथ अंकल फोन के बारे में बता रहे थे जसवंत अंकल जी की, फोन जो है करते हैं और ये कई बार जो है फोन अटेंड नहीं होता। समस्या ये है कि मैं यहाँ पर आपसे रूबरू हो रहा हूँ और मेरा फोन जो है लगातार बज रहा है, फिर होगा क्या कि या तो मैं फोन सुन लूंगा या आपसे रूबरू हो जाऊंगा। फिर क्या कई बार क्या होता है, ऐसे ही जो है वहां पर अगर रेस्ट हाउस में भी बैठे होते हैं तो लगातार उसमें क्या होता है कि आप पूरे इलाके से जो है कोई ना कोई अपनी समस्या लेकर वहां चले जाते हैं, और साथ में जो है पैरेलल फोन भी चला रहता है। अब अगर फोन सुने तो वो जो सामने बैठे हैं वो लोग नाराज होते हैं कि देखो ये हम इतनी दूर से इनके पास समस्या लेकर आए और ये अपने फोन पर बिजी लगे हुए हैं। और कई बार जब शिमला जाना होता है तो शिमला में भी वहां जाकर भी जो कोई ना कोई मीटिंग, क्योंकि वो आप सबके जो हमारे क्षेत्र के काम है उनके लिए जाते हैं, फिर भी प्रयास रहता है कि किसी ना किसी रूप से जब भी चाहे गाड़ी में हो तो जो उसको जो है फोन जहाँ कहीं भी आए हों उनको जो है बैक कॉल करी जाए। पर मेरा एक आप सबसे भी यह आग्रह है, कई बार मैंने ये भी देखा है कि फोन जो है कोई ना कोई हमारे जो युवा साथी हैं, क्योंकि ये सारे युवा कांग्रेस के हमारे लड़के हैं तो मेरे साथ रहते हैं, तो ये फोन उठाते हैं, पूछते भी हैं कि आप काम बता दीजिए। तो हमारे लोग क्या करते हैं कि काम नहीं बताएंगे, कई बार कोई इमरजेंसी होगी काम बता दें,
बोले उनसे ही बात कराओ, बस गल करनी है बस। तो ये भी समस्या रहती है कि कोई जरूरी काम भी हो तो आप लड़कों को भी बता दें, तो वो भी जो है संदेश मेरे तक पहुंच जाता है कि जसवंत अंकल जी का ये बड़ा जरूरी काम था, और उस काम पर जो है कार्रवाई जो है निश्चित रूप से हो, क्योंकि एक जिम्मेवारी है। मैंने जैसे पहले कहा है, आपसे आपका वोट लिया है, एक जिम्मेवारी आपके प्रति हमारी बनती है। और ये जो पंचायतों के अंदर हम लोग जो है जा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, सच बताऊं तो ये भी एक किस्म से हमारा अपना भी लालच है, क्योंकि 5 साल के बाद जब दोबारा आपके पास वोट लेने के लिए आना, तो अपना हिसाब भी तो मुझे देना पड़ेगा आपके साथ, तो मैंने आपके लिए क्या किया, मैंने मलाड़ी के लिए किया। आज कम से कम ये प्लेट पे 2 कार्य लिखे हैं, तो मैं बताने वाला तो बन गया कि ये देखो ये मैंने 2 कार्य तो करवाए हैं आपके। आप तो मेरे को बोलेंगे हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ, तो चलो मेरे को बताने के लिए भी कुछ हो कि मैं हमने जो है आपकी ये समस्याएं जो है सुलझाएंगे। तो निश्चित रूप से आपने जो भी यहाँ पर कार्य बताए हैं, चाहे स्कूल के बारे में, आपने यहाँ पर मुझसे पूर्व दर्शन अंकल जी भी बोले, जसवंत अंकल जी भी बोले, प्रधान जी जब यहाँ पर चलो उन्होंने भी बात रखी है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा मुझे कि ये जो 27 करोड़ रुपए का सड़क यहाँ से बन रही है, जो गडरां से लेकर हमारी रहन तक सड़क बन रही है 20 किलोमीटर, ये भी आप ही की सड़क, ये भी माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के आशीर्वाद से बन रही है। और आज ये जो सड़क नई टेक्नोलॉजी के साथ बन रही है, और इस पर जो है 27 करोड़ रुपया खर्चा होगा, और आने वाले समय में आपके भी जब रिश्तेदार बाहर से कोई भी आएंगे, तो मैं समझता हूं कि इस मलाड़ी में मैं तो रास्ते में अंकल से चर्चा कर रहा था कि यहाँ पर तो प्रॉपर्टी जो जमीनों के रेट ही हो सकता है बढ़ गए हों, जिस हिसाब से आपकी ये जो सड़क बन रही है। तो इसके लिए भी आप सबको बड़ी बड़ी मुबारकबाद है। और इसके अलावा जब भी आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर दौरा होगा, आपका 33 केवी का सबस्टेशन जो है मोकी के अंदर बनने जा रहा है, उसका भी शिलान्यास किया जाए, ताकि इस क्षेत्र की जो बिजली की समस्या है उसको भी जो है दूर किया जाए। और एक और समस्या है यहाँ पर, क्योंकि हमारा ये जो एरिया है इसका एक्सिन जो है फतेहपुर में बैठा, उसको भी जो है हमने प्रपोजल भेजी है कि वो जो है ये जो सारा का सारा एरिया है वो इंदौरा एक्सिन के अंदर जो है वो आए, ताकि जो भी छोटी मोटी समस्या जो बिजली की हो वो जो है वहीं पे जो है उनको उसको सुलझाया जाए, क्योंकि फतेहपुर एक बिल्कुल साइड में पड़ता है। इस समस्या को भी जो है आने वाले समय में निश्चित रूप से दूर किया जाए। एक आपने मोक्ष धाम में बोरवेल के बारे में कहा है कि बोरवेल चल नहीं रहा है, ये भी मैं जो है जल शक्ति विभाग वालों को बोल के इस समस्या का जो है इसको भी सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। एक आपने रामलीला के बारे में कहा है, निश्चित रूप से पिछली बार जब हम आए थे तो आपने उसके बारे में कहा था रूम का, इसका जो है इसका धन जो है वो आपको जो है इसी हमारा जो है इसी जो तिमाही है इसमें जो है उस धन का जो है रामलीला के क्लब के रूम के लिए इसकी रिपेयर करवानी है, रूम जो भी बनना है उसके लिए जो है आपको धन प्रोवाइड करवा दिया जाए। एक बच्चों ने यहाँ पर पिछली बार मैंने आया था तो क्रिकेट किट की बात की थी, तो उनको क्रिकेट किट शायद मुहैया करवा दी गई। इसके अलावा और भी अगर आपके पास यहाँ पर सूटेबल जगह हो, स्थान हो, तो बच्चों के लिए अगर आप जिम बनवाना चाहते हैं, जैसे पलियाला के अंदर भी हमने प्रपोज किया हो, अगर मलाड़ी के अंदर भी बच्चों के लिए आप ओपन जिम बनवाना चाहते हैं तो आप जगह का जो है चयन करके वीडियो साहब से कर लें, तो यहाँ आपको जिम के लिए भी जो है सामान यहाँ पर मुहैया आने वाले समय में करवा दिया जाए, ताकि बच्चे जो हैं हमारे जो युवा साथी हैं वो नशे से दूर रहें, क्योंकि आज ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती जो है प्रदेश के अंदर है। तो मैं धन्यवादी हूँ माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का कि उन्होंने हमारे युवाओं को बचाने के लिए कड़े कदम जो है प्रदेश के अंदर आज उठाए, और जिसका असर भी जो है प्रत्येक क्षेत्र में और हमारे सिंदौरा विधानसभा क्षेत्र में दिख रहा है। कड़े निर्देश जो है पुलिस विभाग के अधिकारियों को दिए गए हैं इस चिट्टा नामक बीमारी से अपने युवा साथियों को बाहर निकालने के। आज कड़ी कार्रवाइयां जो हैं जो चिट्टे के व्यापारी हैं उन पर हो रही है, उनकी प्रॉपर्टियां जो है उनको सीज किया जा रहा है। तो ये सारा का सारा जो अगर इसमें मैं अगर बात करूं तो मैं धन्यवादी हूं माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि वो भी एक सोच लेकर जो आज प्रदेश के अंदर चले गए। व्यवस्था परिवर्तन का नारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। व्यवस्था परिवर्तन का मतलब ही यही है कि हम लोगों ने उस जो है व्यवस्था को बदलना है जिसमें जो है हर उस गरीब और कमजोर को पीछे हटाया जाता है और हर जो रसूखदार आदमी है वो जो है सरकार की सुविधाओं का फायदा लेते हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के अंदर और हमने जो है अपने सिंदौरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है उस व्यवस्था को बदलना है, ताकि गरीब और कमजोर आदमी को उसका हक मिले जिसका वो सही हकदार है। यहाँ पर वीडियो साहिब ने और भाई अशोक पठानिया जी स्वरोजगार की बात की। बहुत कार्य जो है, मैं अगर समझता हूं कि अशोक पठानिया, जहां तक मैं इनको जानता हूं, काफी कार्य जो है काफी सालों से जो है इस क्षेत्र में कर रहे हैं। हमारा भी प्रयास यही है कि कैसे हम लोग जो अपनी माताएं बहनें खास करके उनको आत्मनिर्भर बनाएं, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में आज आपको पता है कि रोजगार जो उपलब्ध करवाना है एक बहुत बड़ी चुनौती है। अभी मैं हाल ही की बात करूं, हमारे जल शक्ति विभाग में 40 जो है पद पोस्टें जो निकली हुई और लगभग 6,500 के करीब जो है युवा साथी हैं, उन्होंने उसमें अप्लाई कर दिया। अब 6,500 बच्चों में से 40 बच्चे जो है जो जल शक्ति विभाग के अधिकारी हैं उनके लिए भी चुनौती बन गई और मेरिट वो लोग बना रहे हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि बेरोजगारी जो है दशा से जो है बढ़ रही है। हमारा प्रयास था कि जो यहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा खोली जाए, ताकि जो है वहां पर हमारे जो घर द्वार पर हमारे जो युवा साथी हैं उनको रोजगार मिले। उसी पहल में पेप्सी का यहाँ पर कारखाना जो है यहाँ पर लगाया गया, और भी कारखाने जो है आने वाले समय में यहाँ पर लगाए जाएंगे, क्योंकि बहुत से हमारे युवा साथी जो है कोई बद्दी में, कोई नालागढ़ में, कोई नोएडा में, कोई गुड़गांव में जाकर जो है रोजगार की तलाश में वहां पर कार्य कर रहे हैं। तो माताओं बहनों को जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारा भी प्रयास है। और आपने देखा होगा कि अभी डगवार के अंदर, कांगड़ा के अंदर एक बहुत बड़ा मिल्क प्रोसेसिंग का यूनिट, लगभग 300 करोड़ रुपया उस पर जो है प्रदेश सरकार खर्चने जा रही है। दूध के क्षेत्र में अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए दूध का रेट बढ़ाया। हल्दी का रेट, जो हमारी प्राकृतिक हल्दी है, उसका रेट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने 80 रुपए किया, सरकार उसको जो है 80 रुपए में खरीदे। गेहूं का रेट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाया है, मक्की का रेट आज बढ़ाया है। कारण सिर्फ ये है कि कैसे घर बैठे जो हमारे माताएं, बहनें हैं, हमारे युवा साथी या हमारे बुजुर्ग हैं, उनको जो है आत्मनिर्भर बनाए, क्योंकि हम सब लोग जो है कृषि के साथ जुड़े हुए हैं। और कृषि में अगर सही आमदनी आज जो अगर हमें जो है घर बैठे मिलेगी, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि हमें जो है बाहर जाकर धक्के खाने की जरूरत है। वैसे ही हमने जो है हमारी माताएं बहनें जो हैं, जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो हमारे स्वयं सेवी सहायता समूह हैं, उनको प्रमोट करने के लिए जो है उस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। मेरा सभी माताओं बहनों से ये अनुरोध भी रहेगा कि जो इन समूहों के साथ जुड़ी हुई, आपको जहां कहीं भी हमारे सहयोग की या हमारी किसी प्रकार की कोई भी मदद की जरूरत पड़ेगी, हम आपके साथ खड़े। आप जो है इसमें जो भी सरकार की स्कीमों का है उसका फायदा जो है बढ़कर करें, उस क्षेत्र में कार्य करें। जहां आपको दिक्कत आती है आप खुल के हमें बताएं, वीडियो साहब को बताएं, ताकि आने वाले समय में घर द्वार पर जो है एक रोजगार और एक आत्मनिर्भरता का जो है साधन है वो आप सबके लिए जो है उपलब्ध करवाया जाए। और इसके साथ साथ और भी आपकी जो समस्याएं, कुछ समस्याओं का आपने यहाँ पर जिक्र किया, इसके अलावा जो भी आप समस्याएं बताएंगे, आपको विश्वास दिलाते हैं कि उन पर जो है प्राथमिकता के आधार पर उन पर जो आने वाले समय में कार्रवाई है। आप यूं ही अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद जो है हम पर बनाए रखिएगा। मैं पुनः आप सबका दिल की गहराइयों से एक बार पुनः बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। जैसा मैंने पहले कहा कि हमेशा ही आपके बीच जब भी आते हैं आप बड़ा मान सम्मान, अपना स्नेह, आशीर्वाद देते हैं। आज भी यहां पर आए, आप सबने अपना आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया। मैं दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, विशेष करके अपनी माताओं बहनों का जो अपना कीमती समय निकालकर अपने घर के कामकाज छोड़कर यहाँ पर आए हैं। आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माता।